छोटी छोटी बच्चों को प्लीज प्रशासन, प्लीज प्रशासन, प्लीज प्रशासन। पिछले 17 दिनों से लबावट की धरती पर इतना कुकर्म, इतनी निर्मम हत्या हमने तो कभी नहीं देखा। घर पे सो रही एक महिला पूरे परिवार के साथ उनको मारने का लक्ष्य लेकर के राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है, पूरे परिवार को समाप्त करता है, जिनकी घोर निंदा करते हैं। उसको लेकर के हॉस्पिटल में हम लोग बैठे थे, सब लोग। जब कलेक्टर ने, एसपी ने लिखा 5 दिन से इसकी हम खुलासा कर देंगे, तो आदरणीय कृष्णाराम जी, हमारे पूर्व विधायक लबावट, उन्होंने तय किया, उन्होंने एक संकल्प लिया, यदि 5 दिनों में इस हत्यारा की खुलासा नहीं होता है तो मैं आमरण अनशन करूंगा। उन्होंने वह संकल्प लिया था, हम किसी ने नहीं लिया, उन्होंने पहले लिया था कि 5 दिनों में यदि हत्यारा का कोई खुलासा नहीं होता है तो मैं सबसे पहले हम छोड़ करके इसको न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हूं। यह तय किया, तो उन्होंने 5 दिन बाद यह तय नहीं हुआ, तो उन्होंने इस तय को, अपने वचन को आगे बढ़ाते हुए 115 लोगों के साथ आज भूख हड़ताल पर 8 दिनों से इस धरती पे बैठ करके भंवरी बाई को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सब उनके साथ मिलकर के साहित्य रूप में हम सब लोग, किसी ये धरना किसी पार्टी का नहीं, धरना किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, ये सभी पार्टी पक्ष के लोग, सब लोग एक मानवता की रक्षा के लिए, भंवरी के न्याय के लिए कृष्णाराम जी ने जो आमरण अनशन का संकल्प लिया है, वो देकर के एसडीएम कार्यालय में परमिशन लेकर के वो धरना देने 115 लोगों के साथ बैठे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ 115 लोग और एमएलए साहब को, जिन्होंने, एमएलए साहब ने एक पवित्र तरीके से न्याय दिलाने के लिए यह संकल्प लेकर के आए। तो उस संकल्प के साथ चाहे महिपाल जी बैठे हैं, चाहे युद्धवीर जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम अलग पार्टी से, लेकिन उनका जो विजन था, इतना कुकृत्य हुआ है, इतना निर्मम हत्या हुई है, एक जिस तरह से किसी को हलाल किया जाता है, उस परिवार को चक्कू से वार से ऊपर वार से ऊपर वार करके हलाल करने का काम किया है। ऐसे दुष्ट को कहीं जगह नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन हमारी सबकी सब्र की परीक्षा नहीं ले, तुरंत उसको गिरफ्तार करके सबके सामने किस कारण यह हत्या की, पूरे कारण का खुलासा करके, सब जनता जाननी चाहती है हत्या का क्या कारण है। घर में निर्दोष अपनी भंवरी अपने परिवार के साथ सो रही थी, उनका क्या कसूर है? ऐसे निकसूर आदमी को आपने क्यों हत्या की है? ऐसा हत्यारा किस कारण आया? पूरा पुलिस जांच करके जनता के सामने रखने की जरूरत है। कल एसआईटी का गठन हुआ तो हम सब लोगों ने ये आग्रह किया, वहां मिले थे एडीजी सर, महिपाल जी, हम सब लोग साथ मिले थे, युद्धवीर जी बैठे, हमने एक ही कहा, हत्यारा कौन, हत्यारा कौन, वो गिरफ्तार करके बताते हैं। हमारे एमएलए साहब और 115 लोग हाथों हाथ यहाँ अनशन तोड़ करके जो न्याय मिलेगा तो यहाँ से हम अपने आप अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं वो हत्यारा कौन है, क्यों इस तरह की हत्या की है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, जब तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक पूरा कारण खुलासा नहीं होगा, 115 लोगों के साथ हम अपने जिस तरीके से आज खड़े हैं, वैसे कंधे से कंधा मिला करके तुरंत ऐसा खड़े रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले वक्ता कह रहे थे, तरीके की बात कर रहे थे, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी हो इस हत्या में यदि उसने सहयोग करने का काम किया है तो भगवान के घर उसको जगह नहीं, कीड़ा पर मरेंगे, चाहे आपका राजनीतिक पावर कितना भी हो, लेकिन गलत दुरुपयोग करके इस हत्या में यदि आप सहयोग किए तो आप उन षड्यंत्रकारी हत्या के बराबर दोषी है। गुरु जम्बेश्वर भगवान आपको इस धरती पे रहने का हक भी नहीं देंगे। कोई हत्यारा हो, उस हत्यारे के हमदर्दी
किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी हत्यारा हो गांव से बेघर हो, एमएलए साहब आपका विजन है, उस विजन में जो भी आपका विजन होगा, हम सब लोग पार्टी पक्ष से ऊपर उठ करके पार्टी बाद में सबसे पहले न्याय होना चाहिए ये लेकर के हम आए। कोई पार्टी की जरूरत नहीं। पार्टी यदि किसी तरह की निर्मम हत्या करता है, उसका यदि संकल्प कोई व्यक्ति लेता है तो न्याय के लिए लेता है, वो अपनी कोई पार्टी के लिए नहीं लेता है, वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं लेता है, वो लेता है मेरे क्षेत्र की जनता के साथ इस तरह का यदि अन्याय हुआ है तो मैं क्यों न आमरण अनशन करके सबके लोग बीच में रहूं। तो हम सब लोग इनका सही भावार्थ के साथ हमेशा साथ मिलकर के न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्प है। और मैं कहना चाहता हूं एमएलए साहब, ऐसे हत्यारे को हम सब लोगों को यह भी तय करने की जरूरत है, यदि हत्यारा किसी परिवार से क्षेत्र से आता है तो उस परिवार और क्षेत्र से बेघर करके निकालने की जरूरत है। वापिस पुनरावृत्ति नहीं हो, लवाउट की धरती पर ऐसा संदेश जाए 36 कौम के लोग और एमएलए साहब ने सबने ये तय किया है, ऐसा हत्यारों को कहीं जगह नहीं है। आपके दिल में मैं कहना चाहता हूँ, भौरी वास्तव में कोई भगवान की कृपा थी, हत्या तो दुष्टों ने कर दी, लेकिन हर दिल में भौरी समा गई। ये बहुत बड़ी बात, छोटा बच्चा बोल रहा था अभी, बड़ी बात है कि भौरी का आवाज हर दिल में, इतनी आवाज को सरकार क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती है। जो हत्यारा होगा जल्द अपने सामने आकर के खुलासा होगा। यही निवेदन करते हुए आमरण अनशनकारी एमएलए साहब के साथ 115 उनको मैं जज्बे को सलाम करता हूं कि भूख रह करके न्याय दिलाने के लिए जो आपने काम किया है, वास्तव में बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र है। आपका जज्बा ऐसा ही रहो, भगवान आप में वो शक्ति दे, चाहे जिस दिन तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं हो उस दिन आप ऐसे ही बैठे रहे, वो भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। वो कृपा तो आपको जनता और जनार्दन जिस तरह का आपको सहयोग देख करके लगता है, अपने आप आपका भोजन इन जनता की आवाज से स्फूर्ति आपको भगवान देने का काम करती है। मैं निवेदन करता हूं, हम हत्यारों को गिरफ्तार होने से पहले कोई इस क्षेत्र को छोड़ के नहीं लेंगे और हत्यारा गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो, ये हम सब लोगों की मांग है। भौरी के हत्यारों को